जो मैं रोज़ कहती हूँ वही बात मैं फिर से कहूँगी कि भले ही आप आधा घंटा पढ़ो पर आप रोज़ पढ़ो। और अगर आप ये अपने आप को रोज़ कहते हो तो कहीं न कहीं आपको पढ़ने की आदत लग जाएगी, है ना? शुरू में पता है आपका बैठना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे भी बहुत टाइम लगा यार। 1 घंटे बैठने के लिए भी ना आप बहुत परेशान हो जाते हो। ऊपर से अपना जो मन होता है ना वो इतना चंचल होता है। जब भी पढ़ने बैठो ना तो घर के सारे काम याद आएँगे। चाहे वो बच्चे का कुछ करना हो तो याद आ जाएगा कि अरे यार वो काम बचा हुआ है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो वो काम कर लूँ क्या? फिर दूसरा काम याद आ जाएगा कि किचन में कोई काम पड़ा है तो वो भी याद आ जाएगा। फिर कुछ और चीज़ें होंगी जैसे मोबाइल का ही कोई काम, या मोबाइल उस टाइम पे बज जाएगा आपका तो आप ज़रूर देखोगे, आप फ़ोन उठाओगे। तो ये सारी चीज़ों से पता है जब आप रेगुलर 1-1 घंटे बैठोगे ना तब आपकी 10 से 15 दिन बाद आपकी आदत छूटेगी। आपको 10 से 15 दिन लग जाएँगे रूटीन में आने में और पढ़ाई करने में। तो जो लोग अभी एकदम नए हैं ना, जिन्होंने अभी-अभी पढ़ना शुरू किया है, वो सिर्फ़ इतना करो कि आप आधे से 1 घंटे रोज़ बुक लेकर के बैठो। जब आप बुक लेकर के बैठना शुरू कर दोगे ना, तो धीरे-धीरे आपका पढ़ने का मन भी करेगा और आपको सिलेबस समझ में भी आने लगेगा। इस थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर होगा पता है, ख़ासकर उनके लिए जो जॉइंट फैमिली में है, उनके लिए बहुत आसान नहीं होता टाइम निकालना। लेकिन पता है आपको ना खुद ही देखना पड़ेगा कि आपका रूटीन क्या है, आप कब टाइम बचा सकते हो। और जब आपको पढ़ने की थोड़ा-थोड़ा आदत हो जाएगी ना तो आप ऑटोमेटिक आपको टाइम बचाने की भी हो जाएगी। शुरू में पता है मैं क्या करती थी? मैं उठती थी और उठ के सबसे पहले किचन में चली जाती थी। फिर किचन में अगर आप चले गए और आपने ये सोचा कि सिर्फ़ मैं चाय पीकर वापस आ जाऊँगी या मैं आटा लगा कर रख दूँगी, दाल-चावल बनाकर आ जाऊँगी या कुछ भी, तो ऐसा होता नहीं है। देखो, अब आप उठे हो, आप चाय पी रहे हो सपोज़, फिर कोई और आ गया, आप उसको भी चाय दे रहे हो, फिर कोई और आ गया, आप उसको भी चाय दे रहे हो। एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। आप अगर किचन में चले गए एक बार, तो आप फिर तुरंत वापस नहीं आ सकते हो, आपको टाइम लग ही जाता है। तो जैसे जो लोग सुबह पढ़ने की आदत डाल रहे हैं, जैसे सुबह किसी की आदत है 5 बजे उठने की, 6 बजे उठने की, तो आप उतने टाइम ही आप पढ़ लो, 15 मिनट पढ़ो, भले ही आधे घंटे पढ़ो, आप उसी टाइम पे बैठ जाओ। और जब आपका मन ना लगे ना तब भी आप आधे घंटे बैठो। आप बुक के साथ बैठना शुरू करो, बुक लेकर के देखना शुरू करो, आपको धीरे-धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो कि कब आएगी वैकेंसी, कब होगा, क्योंकि देखो वैकेंसी आने में टाइम है ना, तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम कम रहता है ना, तो ये अपने लिए गुड न्यूज़ है कि वैकेंसी लेट आ रही है। और पहले से अपन को पता चल गया कि सितंबर तक वैकेंसी आ सकती है ना। और अगर सितंबर के पहले आ गई तो अगस्त में आ गई, जुलाई में आ गई तो, है ना? तो अपन को प्रिपेयर तो होना पड़ेगा। और अभी से अगर आप आदत डालोगे तो धीरे धीरे आपकी पढ़ाई हो जाएगी और फिर आप तुरंत में नहीं पढ़ पाओगे ना, तो एटलीस्ट आपको समझ में आए ना आए, आप 2 से 3 बार रिवाइज़ तो कर ही लो, है ना? सिलेबस कंप्लीट कर लो, 2-3 रिवीजन कर लो, ताकि जब वैकेंसी अनाउंस होगी तो उस टाइम पे आपको फटाफट रिवीजन करना पड़ेगा और आपसे सारी चीज़ें बन भी जाएंगी, है ना? अभी आप सोचोगे अगर कि आप सब कुछ कंप्लीट कर लो तो उसमें टाइम लगेगा, आप 1 मंथ में आप नहीं कर सकते हो। देखो क्या है, जिसके पास दिन में 5-6 घंटे है ना, वो चाहे तो आप, तो ये पता है यहाँ पर नीचे इसके पापा आ गए थे दोपहर में, कभी कभी घर आ जाते हैं, तो वो वापस जा रहे थे और ये परेशान कर रहा था बेटू, बोलता है मुझे घूमी जाना है, घूमी जाना है। और घूमी भी कहाँ जाना है, सहस्त्रधारा जाना है। एक बार ये गया था सहस्त्रधारा और उसका ब्लॉग भी पड़ा है दूसरे चैनल पर, अभी कुछ टाइम पहले ही गया था। और इसको वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया मिल गया खुला हुआ, तो इसको वहाँ खेलने में बहुत मज़ा आया। इसकी गाड़ी लेकर गए थे तो ये वहाँ चला रहा था और दूसरे बच्चे भी थे वहाँ पर, तो थोड़ा सा इसको मज़ा आया। और इनका ऑफ़िस टाइम ऐसा पड़ जाता है ना कि हम लोग बाहर नहीं जा पाते, इनका ऑफ़िस टाइम रात में 7 बजे तक का हो जाता है और ऑफ़िस घर से दूर भी है, तो आने में भी टाइम लग जाता है, तो इवनिंग का टाइम ही ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग संडे को कभी जा पाते हैं, अदरवाइज़ नहीं जा पाते। तो
अब तो वैसे भी जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है तो बाहर जाना कम कर दिया है। संडे को भी मैं अवॉइड करती हूँ। 10 मिनट बाहर जाओ तो फिर थकान हो जाती है, आकर के घर का खाना वाना बनाना ये सब तो टाइम बचता नहीं है पढ़ाई के लिए ना, तो फिर इसलिए मैं बाहर जाना अवॉइड करती हूँ। फिर मान नहीं रहा था बेटू, मैं इसको यहाँ पर ही थोड़ा सा घुमा करके और गाड़ी पार्क करके वापस ऑफिस के लिए निकल गए। तो बेटू कभी कभी मम्मा नहीं आएगी, आ जाओ ऊपर आ जाओ, और अभी भी वो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। कहाँ जाना है तुमको? कहाँ चाबी लेके ऊपर जाना है, दादू को देना। लो जाओ चाबी लेके। पापा मम्मा आ जाओ। रुक जाओ पापा देंगे आ जाओ। चलो अभी उतरना नहीं। एंड क्या बोल रहा था आज मम्मा को ये? मामा को श्रीलंका बोल लिया था। पापा ने आशु मामा का बताला है। हाँ ये कौन है? चलो चले ऊपर खेलेंगे अपन, ऊपर खेलेंगे। अब ऊपर खेलू गलेंगे। मुझ नहीं निकल गए आपके। टेम्पटेशन। और इससे क्या आती है? गई। क्या आती है? गई। और इससे क्या आता है? गई। सूजी वगैरह नहीं, सूजी तो 200 में। ये तो टूट गया। तो 2 मंथ में सिलेबस पूरा हो जाएगा, है ना। लेकिन जिसके पास दिन के 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे निकल रहे हैं ना, उनको सिलेबस कवर करने में टाइम लगेगा। क्योंकि आप जो भी मैरिड लोग हैं ज़्यादातर, तो उनके पास बच्चा भी है, घर पे सभी लोग हैं, तो आपके पास टाइम कम है। दूसरी चीज़, कई लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ाई से रेगुलर टच में हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई से बहुत टाइम से टच में नहीं है, तो उनको पढ़ने में समझने में भी टाइम लगता है। तो सारी चीज़ें देखोगे आप ना, तो आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे करने से ही होगा। मतलब आप उसकी अगर टेंशन लोगे कि यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे पढूं, कहाँ से करूं, उससे कुछ नहीं होगा। उससे और बल्कि डर लगेगा, और धीरे धीरे आपकी इच्छा ख़त्म हो जाएगी कि आपको ये एग्ज़ाम देना है या आपको ये करना है। तो बेहतर यही है कि आप पूरा सिलेबस मत देखो, आप पहले पूरा एक बार रीड करो। आपको जो इजी लग रहा है, जैसे सपोज़ कुछ लोगों को CDP इजी लग रहा है, तो आप वहीं से स्टार्टिंग कर दो। आपको जब उतना फिनिश हो जाएगा एक पार्ट आपका, तो ऑटोमेटिक आपका सिलेबस का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। फिर आप दूसरे हिस्से की तरफ जाओ, है ना। और मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, क्योंकि कम नंबर्स के हैं, तो आप इनको या तो थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़ो, या अगर टाइम नहीं है तो आप इनको अभी मत पढ़ो। जहाँ से आपके ज़्यादा नंबर कवर होने हैं ना, आप उसको पहले कंप्लीट करो, और जहाँ से आपके कम नंबर का है आप उसको लास्ट के लिए रखो, है ना। क्योंकि क्या है, थ्योरी पोर्शन आप अभी समझ लो और उसके नोट्स बना लो, या जो लोग बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से पढ़ लो। लास्ट टाइम पे आपको थ्योरी वैसे भी रिवाइज़ करने को रह जाएगा अगर आप अभी से पढ़ लोगे, तो लास्ट टाइम पे फिर आप क्या करो, मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस बढ़ा दो, और MCQs की प्रैक्टिस बढ़ा दो, और बाकी जो चीज़ें आपकी रह गई हैं उनको कंप्लीट कर लेना। तो इस तरीके से आई थिंक कि आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। चलो, सभी को ऑल द बेस्ट। सब अच्छे से पढ़ाई करना, अपनी हिम्मत मत टूटने देना, थोड़ा थोड़ा ही सही पर रोज़ पढ़ना, है ना। ओके, बाय बाय।